अल्लाह का फजल करम है कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े नमाज तरावी का एहतमाम किया। अल्लाह ताला की इबादत का जैसा हक़ हम उसे अदा करने से कासिर हैं। हमारी इबादत में जो भी कोताहियाँ हुई होंगी अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए और हमारी इबादत को कबूल करे। और इसी के साथ में 2 साल के बाद कोरोना का पीरियड ख़त्म होने के बाद ईद जो आई है उसे मालेगांव शहरियान जोश व खरोश से मनाए। इस जोश व खरोश में हम जो 12 नवंबर का एक वाक़या हुआ जो धब्बा इस शहर पे लगा, जो मालेगांव शहर का अपना एक दबदबा रहा करता था कि हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म व नाइंसाफ़ी हो तो उस जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पहल हमेशा मालेगांव करता था। मगर आज जिस तरह से उस 12 नवंबर की कार्रवाई की गई, मालेगांव शहर में जो दहशत और खौफ तारी किया गया, अल्लाह ताला उसे ख़त्म करे, निहाल साहब का नेमुल बदल अदा करे। इस ईद पे हम इसी तमन्ना और इसी दुआ के साथ हम ईद की खुशियाँ मालेगांव शहरियान को देना चाहते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और मुल्क में जो फ़िरका परस्ती चल रही है, जो हुकूमत के कंट्रोल में एजेंसियां हैं, उसका गलत इस्तेमाल जो इस मुल्क में हो रहा है वो ख़त्म हो। हुकूमत की एजेंसियां संविधान और दस्तूर के मुताबिक अपना काम करे। इन्हीं दुआओं के साथ हम बरादरान वतन को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं। और ख़ास तौर से जो जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क पे मुसलमानों का, उस जुल्म ख़त्म हो। ईद की खुशियों में हम सबको शामिल करें, भाईचारगी का पैगाम दें। ख़ास तौर से जो झुपड़पट्टी के लोग हैं उन लोगों का ख्याल रखा जाए। 12 नवंबर में जो लोग आज भी बंद है, लगभग उनको 6 महीना हो रहा है, उनके लिए दुआएं कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो। इन सब खुशी और दुख के बावजूद ईद एक खुशी का त्यौहार है, उसे जोश व खरोश से खुशी मनाई जाए और सभी के लिए उसमें दुआ की जाए कि गरीब गुरबा सभी लोग इस खुशी में शामिल रहें। इसी के साथ ही मालेगांव शहरियान को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।